अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 2 है जी एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें आपको ए बी और सी तीन वेक्टर्स दिए गए हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करें। तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले ये समझें कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर आपके पास ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी है। जब आप ए डॉट बी फाइंड करते हैं तो बाय डेफिनीशन इसको लिखा जाता होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर्स ए एंड बी। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन 1 में कहा गया है कि जी आप किन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करें, तो वो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर 3b है। तो हमें ए वेक्टर जो ऊपर जे माइनस के गिवन है सिंपली उसको पुट कर दिया, और दूसरा 3b वेक्टर है तो हमने जो बी वेक्टर हमें गिवन था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 जो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9i माइनस 4 × 3 12j, और इसी तरीके से k मल्टीप्लाइड बाई 3 आपके पास 3k आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 3b वेक्टर का जो है वो सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब हमें कहा गया है कि ए के और 3b वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करें। इसका मतलब ये होगा कि हमें ए डॉट 3b को जो है एवेलुएट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ए डॉट बी का मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और उसको आपने कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर ए डॉट 3b फाइंड करना है तो फार्मूला के मुताबिक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, फिर दूसरा वेक्टर सिंपली बी नहीं है बल्कि 3b है तो 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड होगा। और इसी तरीके से हम ये सपोज कर रहे हैं कि ए वेक्टर और 3b वेक्टर के दरमियान कोई एंगल तो बन रहा होगा, वो एंगल हम थीटा का नाम उसको दे देते हैं, तो साथ में कॉस थीटा आ जाता है। अब क्योंकि हमें ये कहा गया है कि कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें, तो उसको फाइंड करने के लिए हम ये जानते हैं कि हमें किसी भी क्वेश्चन में जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हमने अलग करना होता है, सेपरेट कर देना है। यही काम हमने यहाँ पर किया। तो cos थीटा के साथ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक साइड पे मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमें cos थीटा मिल जाएगा ए डॉट 3b ओवर ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई 3b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इससे भी आगे अगर देखें आप, तो क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना है तो जो काज यहाँ पर लेफ्ट साइड पर था उसको जब राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इधर आके वो काज इनवर्स बन जाएगा। इस तरीके से ये आपको इक्वेशन नंबर 1 जाती है। अब अगर देखें इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमें मिल जाएगी अगर हमें ए डॉट 3b का पता हो कि ये किसके इक्वल है, ए मैग्नीट्यूड कितना है, 3b मैग्नीट्यूड कितना है, और इनको आपस में सोल्व कर लेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो आगे अप्रोच यही होगी कि सबसे पहले हमें ए डॉट 3b को फाइंड करना है, उसके बाद हमें ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, 3b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करनी है, और सिंप्लीफाई करने के बाद अपने आंसर तक पहुंचना है। तो सबसे पहले अगर बात करें ए डॉट 3b की, तो वो वही पुराना काम है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम बहुत सारे क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट के सीख चुके हैं। तो सिंपली आपने ए वेक्टर का 3b वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। डॉट प्रोडक्ट पहले भी हम कर चुके हैं कि जिसमें हमने ये सीखा था कि आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से और के को के से। जब आप ए डॉट 3b करते हैं तो आपको इसका आंसर -15 मिल जाता है। इसी तरीके से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यह समझ लें कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का यह तरीका होता है कि उसके आई कंपोनेंट का स्क्वायर करें, जे कंपोनेंट का स्क्वायर करें, के कंपोनेंट का स्क्वायर करें, और इन सब को आपस में ऐड कर दें, और फिर ऊपर आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ए वेक्टर जो हमें गिवन है उसमें आई कंपोनेंट तो मिसिंग है ही नहीं, इट मीन्स उसकी वैल्यू 0 है। जे कंपोनेंट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स 1 है, तो हमने 1 का स्क्वायर किया। उसके बाद फिर आपके पास जो के कंपोनेंट है उसके साथ -1 है, तो प्लस का साइन प्लेस करने के बाद -1 का स्क्वायर किया और स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमें ए मैग्नीट्यूड जो है वो 2 अंडर रूट मिल जाता है। इसी तरीके से जो 3b वेक्टर हमारे पास बना हुआ है उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो उसमें आई कंपोनेंट आपके पास 9 है तो 9 का स्क्वायर 81,
फिर उसके बाद जे कंपोनेंट -12 है उसका स्क्वायर 144। सिमिलरली जो आपका के कंपोनेंट है उसके साथ 3 लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर 9 आ गया। इन सब को जब हमने ऐड किया तो हमें 234 आपके अंडर रूट जो है इसका आंसर मिल जाता है। इसको फैक्टराइज किया, यही इसके लिखने का एक और तरीका है। आप करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज 234 अंडर रूट तक भी ये काफ़ी है। अब ये जो वैल्यूज आ गई हैं इनको इक्वेशन 1 में पुट करें तो थीटा आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स A.3b का हमारा आंसर -15 आया था, वो पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में ए मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 पुट हुआ, 3b का मैग्नीट्यूड 3 इंटू 2 अंडर रूट इंटू 13 अंडर रूट पुट हो गया। और इसके बाद आगे सिंपल हमने इसको बस सिंप्लीफाई किया है। अंडर रूट टू मल्टीप्लाई हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास 2 बच जाएगा। इसी तरीके से 3 इंटू 2 6 हो जाता है, और 3 के टेबल से अगर इसको 6 को और ऊपर 15 को कैंसिल करें तो हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर के थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स -5/2 अंडर रूट 3। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर आपको कोई से दो वेक्टर्स दिए जाएं और ये कहा जाए कि आप इनका एंगल फाइंड करें कि इनके दरमियान कितना एंगल है, तो उसके लिए हम यह तरीका जो है वो फॉलो करेंगे।